हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो उस टॉपिक का नाम है करंट अफेयर। करंट अफेयर के मैंने इसमें लगभग 200 क्वेश्चन लिए थे। कंडीशन इसमें यह है कि इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, इसमें 100 क्वेश्चन का एक सेशन था, मैंने बनाया था। उसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के सेशन में जाकर मिल जाएगा और उसे आप जाकर के जरूर देख लें। ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, और सेकंड पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। एक बात आपको बताता हूं कि ये जो सेशन है दोनों, इसमें मैंने जनवरी से लेकर के जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के एक साल का पूरा करंट अफेयर शामिल किया है इसमें मैंने करंट अफेयर का कोई पोर्शन छोड़ा नहीं है। चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे जीआई टैग हो, चाहे समितियां हो, पुस्तकें हो, जीआई टैग हुए, अर्थात ऐसा कोई टॉपिक है जो जिसमें छोड़ा नहीं है, सबको इसमें समावेश किया है मैंने। इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने के लिए जा रहा है। ध्यान दीजिए, हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। ये दोनों सेशन आपके लिए बहुत मस्ट है अगर आप रियल तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि आप रियल तरीके से, वास्तविक तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सेशन आपके लिए उस लक्ष्य में एक अहम भूमिका निभाएगा मित्र। बशर्ते यही है कि इस सेशन को आप कंप्लीट देख लीजिए और इसका फर्स्ट पार्ट है उसे भी देख लीजिए और एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर ना हो और आप एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर लाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इस सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए, समझिए और उसका एक बेहतरीन नोट्स बनाइए जो आप एग्जाम में 4 चांद लगा सके। तो आइए मित्र, इसका मिलकर अध्ययन करते हैं। हाँ, अध्ययन करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो लास्ट में जब कंप्लीट देख लें उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करके जरूर जाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो मित्र आइए हम मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो एशियन गेम को मैंने सम्मिलित किया। किसको बच्चों? एशियन गेम को सम्मिलित किया है इसमें। और एशियन गेम के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए, पहला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है कि एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? एशियन खेलों में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए, अंजुला चोपड़ा, दीपिका पल्लिकल, कमलजीत संधू और कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो कमलजीत सिंधु है। क्या नाम है? कमलजीत सिंह सिंधु। 1 सेकंड। कमलजीत सिंह सिंधु इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। क्या? कमलजीत सिंह सिंधु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, एशियाई खेलों बच्चों, किस खेल में? एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी है बच्चों? कमलजीत सिंह सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया था? 2023 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें ये कौन सा संस्करण हुआ था जो 2023 में हुए थे बच्चों? तो ये बच्चों 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां संस्करण था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पूछा जाता है बच्चों, मैं आपसे फिर भी कहूंगा इस सेशन के हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से देखें, समझें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में जो एशियाई खेल हुए हैं ये कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था बच्चों। कौन सा? 19वां संस्करण था बच्चों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एशियाई खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो बच्चों इसका जो आदर्श वाक्य था, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। हेड टू हेड, दिल से दिल मिले, दिल से दिल मिले। लेकिन आप स्टडी से स्टडी मिलाइए, कंपटीशन से कंपटीशन मिलाइए, दिल से दिल बाद में मिला लेना आप। ठीक है, तो एशियाई खेलों का 2023 का आदर्श वाक्य क्या था बच्चों? हेड टू हेड, दिल से दिल, दिल से दिल।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में, भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था इसमें? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो अमूल है। क्या है? अमूल है। देखिए मैं सारे ऑप्शन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपको बताता चलूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आप अधिक से अधिक कर ली जाएं। तो इस आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर कौन सा है? अमूल। कौन सा है बच्चों? अमूल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियाई खेल 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी जब ये खत्म हो गया था, उस समय भारतीय टीम की तरफ से कौन ध्वजवाहक थे? कौन ध्वजवाहक थे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो पीआर श्रीजेश है। कौन है? पीआर श्रीजेश। ये बिल्कुल राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट है, अपने आप में कैसा है? इंपोर्टेंट। आप बिल्कुल इसे छाप ले जाइए, परीक्षा पे छपने वाला क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए एशियाई खेलों के 19वें संस्करण, कौन सा संस्करण था बच्चों? 19वां। ध्यान दीजिए कौन सा संस्करण था? ये 19वां। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितने देशों ने भाग लिया था? तो बच्चों 45 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 45 देशों ने इसमें भाग लिया था। ध्यान दीजिए कितने देश भाग लिए थे? 45 देश भाग लिए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? 19वें खेल हुए थे 2023 में, वो इसका आयोजन कहां पर हुआ था बच्चों? चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियाई खेल का आयोजन करने वाली एशिया की ओलंपिक परिषद का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर किस जगह है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बता सकते हैं कुवैत में बच्चों। कहां पर है? कुवैत में है। कहां पर है? कुवैत में है। फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एशियाई खेलों का आयोजन करने वाले एशिया की ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? कुवैत में है। कहां पर है? कुवैत में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चा कि 2023 में एशियाई खेलों के शुभंकर का नाम क्या था? जो शुभंकर था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था बच्चों मेमोरीज ऑफ जेंगेंस। क्या था? मेमोरीज ऑफ जेंगेंस था। इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है। आप मेरे साथ चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या है बच्चों? ए बिल्कुल सही है, मेमोरीज ऑफ जेंगनेस है। क्या है? मेमोरीज ऑफ जेंगनेस इसका शुभंकर था। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है बच्चों? तो अन्नू रानी है। कौन है? अन्नू रानी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहा है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जो अन्नू रानी है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और इनका संबंध किससे बच्चों? भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। किससे? भाला फेंक से। याद रखना, अंजू रानी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, 10 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब देखिए आपका जो टॉपिक चलेगा करंट का, वो आर्ट एंड कल्चर चलेगा। क्या चलेगा बच्चा? आर्ट एंड कल्चर चलेगा, कला और संस्कृति। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, नोंग क्रेम। कौन सा बच्चों? नोंग क्रेम। ऐसी कौन सी जनजाति है जो नोंग क्रेम नृत्य करती है? तो बता सकते हैं खासी जनजाति। कौन सी? खासी जनजाति। पूछा जा सकता है नोंग क्रेम नृत्य करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी। अच्छा, ये किस त्योहार के दौरान, मतलब ये पूछा किस त्योहार के दौरान। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बंगला बिल्कुल सही है। कौन सी? बंगला। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि किस त्योहार, बंगला त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है। बच्चों क्लियर हुआ? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, पंजाब में मार्शल डांस का रूप क्या है? पंजाब में जो मार्शल डांस है बच्चों, इसका रूप क्या है? तो बांगा है। क्या है? बांगा। कौन सा है? बांगा। इंपोर्टेंट याद रख लीजिए, इंपोर्टेंट है ये। कौन सा है? बांगा। पंजाब में मार्शल डांस क्या का रूप बच्चों क्या है? बांगा। याद रखेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है बच्चों कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा।
तो बच्चों ये जो जाने जाते हैं कचपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए बच्चों? कचपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। इनका संबंध किससे है? कचपुड़ी के लिए। अच्छा, कचपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कचपुड़ी बच्चों आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका बच्चों? आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम किसका है? आप ये बताएंगे। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है। किसका? उत्तर भारत का। कहां का? उत्तर भारत का है। कथकली कहां का है? ये केरल का है बच्चों। कहां का? केरल का। क्लियर? उसके बाद आप ये समझ गए कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किससे बच्चों? कथकली से। किससे बच्चों? कथकली से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी, नाम भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्या नाम है? गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बच्चों ये भी आपके किससे संबंधित है? 14वां क्वेश्चन है, ये भी कचपुड़ी संबंधित है। किससे? कचपुड़ी से संबंधित। तो मैंने दो लोगों का नाम बताया, दोनों कचपुड़ी से संबंधित थे। ठीक है, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अली ए लियांग फेस्टिवल। ध्यान दीजिए बच्चों, अली ए लियांग फेस्टिवल कौन सा? अली ए लियांग फेस्टिवल राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो बच्चों असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। ध्यान रखिए, अली ए लियांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? असम राज्य में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक संस्कृति घटना है? तो मेहसाणा जिले में। किस बच्चों? मेहसाणा जिले में। किसमें? मेहसाणा जिले में मनाया जाता है ये। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे मेडिसन। अच्छा, एक बात मैं आपको सूचित फिर करना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन लिए हैं, जो वर्ष 2023 में कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जरूर जाएंगे। याद रखिए, किसी न किसी वनडे एग्जाम में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो जहां पर करंट अफेयर आता है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको दोनों सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो बता सकते हैं मेहसाणा जिले से। किससे बच्चों? मेहसाणा जिले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा, ये तो क्वेश्चन हो गया शायद, ये क्वेश्चन तो हो चुका है बच्चों, ये तो हो चुका है। बंगला इसका बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि सूर्या वामसन, अच्छा सूर्य वामसन नहीं है बच्चों, ये सूर्यवंशम है। क्या है? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम का नाम सुना हुआ, अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी। सूर्यवंशम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इस बार इनको नोबेल कोई पुरस्कार मिला हुआ है, सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया था इन्हें। जो शिव शंकर जी हैं, शिव शंकरी को, तो इन्हीं की पुस्तक है सूर्यवंशम। इनकी पुस्तक है, शिव शंकरी जी की पुस्तक है। पूछा गया है सूर्यवंशम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिव शंकरी के द्वारा लिखी गई है। और शिव शंकरी को बच्चों क्या मिला हुआ है? पुरस्कार मिला हुआ है इस बार। आप कमेंट सेक्शन बताएं कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल गेट्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बिल गेट्स हैं, उन्होंने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप बता सकते हैं हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट, दोबारा बोलिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, द नेक्स्ट पेंडेमिक। इंपोर्टेंट बच्चों, याद कर ली जाइए। बिल गेट्स, अच्छा बिल गेट्स है कौन है? बिल गेट्स कौन है? अच्छा गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक, गूगल के संस्थापक कौन है? यही बिल गेट्स है बच्चों। कौन से? बिल गेट्स हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। आप मेरी तरह से 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। कौन सी? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो आप लोग ये अपने आप में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद कर ले जाए मेरी तरफ से। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा पागल खाना नामक पुस्तक लिखी गई है?
निम्न में से किसके द्वारा पागल खाना नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये बच्चों लिखी गई है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। किसके द्वारा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है पागल खाना पुस्तक। कौन सी बच्चों? पागल खाना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, निम्न में से किस निम्नलिखित में से किस लेखक ने बिरसा मुंडा, कौन सी बच्चों? ऐतिहासिक पुस्तक है ये बिरसा मुंडा। कौन सी? बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान दीजिए, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिरसा मुंडा ये झारखंड राज्य में, किस बच्चों? झारखंड राज्य, वर्तमान झारखंड राज्य में जनजाति पाई जाती है। कहां पाई जाती है? झारखंड में। और इतिहास में बिरसा मुंडा का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कंडीशन ये है कि इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये 1875 में पैदा हुए थे और 1900 में अंग्रेजों ने इनको अकस्मात जेल में बंद करके इन्हें मौत की घाट उतार दिया था। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है। और ये जनजाति विद्रोह के संस्थापक थे। कहा जाता है अंग्रेज मतलब गांधी जी से पहले इन्हें गांधी का पूर्वज माना जाता है बिरसा मुंडा को। तो अच्छा, बिरसा मुंडा जनजाति पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखी है। किसने? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। किसने बच्चों? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखी है। क्लियर? इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर ले जाएंगे। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंदरी नारायण को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन सा बच्चों? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देख के बताइए। 125वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है तुमडी के शब्द। कौन से? तुमडी के शब्द के लिए इन्हें क्या किया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कौन से? तुमडी के शब्द। किसको? बंदरी नारायण को। किसको बच्चों? बंदरी नारायण। आप हर तरीके से क्वेश्चन को तोड़कर याद कर लें। बंदरी नारायण का संबंध किससे? तुमडी के शब्द से। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तुमडी के शब्द। कौन सा अवार्ड दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिमल जालौन। अच्छा, बिमल जालौन है कौन? बिमल जालौन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जनरल थे बच्चों। अच्छा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है यह पूछा गया है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है द इंडियन स्टोरी। कौन सी बच्चों? द इंडियन स्टोरी इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन सी? द इंडियन स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 विजेता ट्राम्बे ऑफ सैंड। कौन से बच्चों? ट्राम्बे ऑफ सैंड। ट्राम्बे ऑफ सैंड, इसको याद रखें। ट्राम्बे ऑफ सैंड निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इनका जो राइट आंसर है गीतांजलि श्री है। क्या है? गीतांजलि श्री। ये 2023 में बहुत चर्चा में रही है गीतांजलि श्री। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? टाम्बे ऑफ सैंड। कौन सी? टाम्बे ऑफ सैंड पुस्तक लिखी है। इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रस्किन बॉन्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। रस्किन बॉन्ड ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप बता सकते हैं लिसन टू योर हार्ट। कौन सी बच्चों? लिसन टू योर हार्ट। कौन सी? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। कौन सी? द लंदन एडवेंचर। फिर देखिए जो स्किन बॉन्ड है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? जो पहला इसका राइट आंसर है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इनकी पुस्तक है बच्चों जो एग्जाम में इस बार 2023 में चर्चा का विषय रही है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कौन सी? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 129वां क्वेश्चन है, आप देख के बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ये इसका जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है।
कौन है बच्चों? पी ज्योतिमणि और जीवालन। कौन है? पी ज्योतिमणि और जीवालन इसका राइट आंसर है। जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? दोनों ने मिलकर के इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा। कौन सी? गांधीयन एरा। इस पुस्तक को आप याद कर ले जाएंगे बच्चों। कौन सी? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा किसने लिखी है? पी ज्योतिमणि और वी बालन ने। ठीक है, चाहे विद्या बालन से आप इस तरह बालन याद कर ले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण बेदी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? देखो बच्चों, स्ट्रगल का भी क्वेश्चन है ये मोस्टली स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। तो देखिए, किरण बेदी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। 130वां क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, फियरलेस गवर्नेंस। कौन सी बच्चों? फियरलेस गवर्नेंस। ये इंपोर्टेंट है, पूछी गई है, ये पूछी गई है, हजारों बार परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए मैं इसे इंपोर्टेंट लिख देता हूं, फिर इंपोर्टेंट लिख देता हूं और फिर इंपोर्टेंट लिख देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाँ, अब देखिए, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम क्या है? कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं भारत में प्रथमता के रूप में, वो आपके सामने है। देखिए, भारत का पहला, ध्यान दीजिए, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। जैसे भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, भारत का पहला होगा और बौद्ध विश्वविद्यालय होगा, धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो बच्चों राइट आंसर है त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? त्रिपुरा में बनाया जाएगा, बस इस बात को याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आप बता सकते हैं कि यह मेघालय में स्थापित किया जाएगा बच्चों। कहां पर? मेघालय में स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कौन सा बच्चों? ध्यान दीजिए, यहां पर दो शब्द है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? मैंने कहा ना, क्वेश्चन को तोड़ के याद करिए, क्वेश्चन को तोड़ के याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकारी विभागों में 2030 तक, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो वही आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा बच्चों? उत्तर प्रदेश बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? उत्तर प्रदेश बन जाएगा। आप लोग याद रखिए क्वेश्चन, अगर आप यूपी से हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर एक बार क्वेश्चन सुनिए कि सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश बनेगा बच्चों। कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश बनेगा। क्वेश्चन छपेगा छपेगा छपेगा। अतः उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्मियों में पानी कमी की समस्या से निपटने के लिए, जो गर्मियों का मौसम आता है उसमें, उस टाइम जब पानी की समस्या होती है, उस समस्या को निपटने के लिए जल बजट, कौन सा? जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दी हुआ, आप ऑप्शन देखकर बनाइए, बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर कौन सा है? केरल है। कौन सा? केरला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केरला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला 3D मुक्त डाकघर कहां पर खुलेगा? भारत का पहला 3D मुक्त डाकघर कहां पर खुलेगा? तो ये मुंबई में खुलेगा बच्चों। कहां खुलेगा? मुंबई में खुलेगा। कहां खुलेगा? मुंबई में। इसका राइट आंसर कौन सा है? मुंबई। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर? इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, आप लोग इसे याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुए हैं, आप देख करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बच्चों, ये इसका राइट आंसर है जोगी घोपा। कहां पर? जोगी घोपा कहां पड़ता है? असम में।
कहां पर बच्चों? जोगी घोपा। जोगी घोपा असम में है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखें। अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर? जोगी घोपा असम में। कहां पर बच्चों? असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छता का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपोर्टेंट है बच्चों, यह एग्जाम में छपने वाला है। स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार किसका बच्चों? स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ का, बोले तो हेल्थ का, बोलो राइट टू हेल्थ, ये लिखा हुआ है राइट टू हेल्थ। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा है? राजस्थान बच्चों। कौन सा? राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान है इसका, कौन सा? राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की जाएगी? इंपोर्टेंट है बच्चों, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट है। भारत की पहली हरित विमानन, कौन सी? हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? पानीपत। कौन सा बच्चों? पानीपत इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 38वां क्वेश्चन था ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ये अपने आप में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहली जल मेट्रो, कौन सी बच्चों? जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां से शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर कोच्चि है। कहां पर? कोच्चि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोच्चि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? कोच्चि। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अभी क्वेश्चन क्या था इससे पहले, इसको देख लीजिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो बच्चों ये किया गया आपके हैदराबाद में। कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है। कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये इसका कलकत्ता में किया गया। कहां पर किया गया है? कलकत्ता में किया गया बच्चों। कहां पर किया गया? कलकत्ता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ, अब आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेन प्रीमियर लीग, पुरुष का और महिला का दोनों का दिया हुआ है और दोनों के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आप बिल्कुल निडर होकर के इनको याद कर ली जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंपोर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। किस टीम ने आईपीएल का खिताब सर्वाधिक बार जीता है? किस टीम ने जो आईपीएल खिताब है सबसे अधिक किसने जीता है? तो मुंबई इंडियन ने जीता है। किसने? मुंबई इंडियन ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है 141 का, वो बी सही है। कौन सा बच्चों? बी सही है। कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। इंडियन, मुंबई इंडियन ने, किसने? मुंबई इंडियन ने। उसके बाद देखिए 142वां क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2023, वुमेन प्रीमियम लीग के मीडिया राइट्स किस कंपनी के बेचे गए हैं? क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2023 के मीडिया राइट्स किस कंपनी को बेचे गए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा है, ये पूछा है। इसका राइट आंसर कौन सा है? 142वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है पहला, वाइकॉन 18। कौन सा? वाइकॉन 18 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये बच्चों इंपोर्टेंट है, महिला वुमेन का पूछा जा सकता है। पुरुष वर्ग का सभी लोग याद कर लिए जाते हैं, महिला वर्ग का बहुत लोग कम याद करते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के मीडिया राइट्स किस कंपनी को बेचे गए? तो वाइकॉन 18 को बेचे गए। किसको? वाइकॉन 80 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईपीएल 2023 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कौन सा चैनल बना है? तो बच्चों इसका जो बना है स्टार स्पोर्ट्स बना है। स्टार स्पोर्ट्स बना है। कौन बना है? स्टार स्पोर्ट्स। फिर सुनिए, आईपीएल 2023 का ऑफिशियल ब्रांड कौन सा बच्चों? ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कौन सा चैनल बना है? तो स्टार स्पोर्ट्स बना है। कौन बना है? स्टार स्पोर्ट्स बना है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है?
तो मुंबई इंडियन ने जीता बच्चों। किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने जीता। इसे किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने। महिला वुमेन का आप लोग याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आईपीएल 2023 की ऑफिशियल ऑरेंज कैप, कौन सा? ऑरेंज कप। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ऑफिशियल ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पार्टनर को कौन बनी है? कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने दी हुआ, आप देख के बता सकते हैं। 145वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? तो अरामको। क्या बना है? आरामको। आरामको कौन बना है बच्चों? ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पार्टनर कौन बने? आरामको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? इंपोर्टेंट है बच्चों, इंपोर्टेंट है। तो ये खेला गया मुंबई इंडियन के बीच और गुजरात जायंट्स के बीच। किसके किसके? मुंबई इंडियन और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आईपीएल 2023 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन बना है? पार्टनर कौन बना है? ऑप्शन आपके सामने, आप देखकर बताइए। 147वां क्वेश्चन है, तो इसका जियो सिनेमा बना है बच्चों। कौन बना है? जियो सिनेमा बना है। कौन बना है? जियो सिनेमा। एक बार फिर सुन लीजिए, आईपीएल 2023 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन बना है बच्चों? जियो सिनेमा बना है बच्चों। एक बात आपसे कहूंगा, यदि मैं जिस शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर किया करें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं बगैर रुके हुए पढ़ा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? कौन? जब महिला वुमेन की पूछ रहा है, निम्न में से कौन महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी, मतलब महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है बच्चों? स्मृति मंधाना। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एमएस धोनी बने बच्चों। कौन बने हैं? एमएस धोनी बने। इसका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी बोल लेते हैं। कौन बने हैं? एमएस धोनी बने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में कितनी टीमों शामिल हुई थी? कितनी टीम शामिल हुई थी? ये क्वेश्चन दिया हुआ 150वां। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो 5, वो मतलब ए सही है, मतलब 5 टीमें शामिल हुई थी। कितनी बच्चों? 5 टीमें शामिल हुई थी। क्लियर? फिर सुन लीजिए, महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने। कितनी टीमों ने बच्चे? 5 टीमों ने भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन महिला प्रीमियर लीग का शुभंकर था? इसमें यह पूछा है जो WPL हुआ था 2023 में, उसमें इसका शुभंकर क्या था? 151वां क्वेश्चन है, इसका शुभंकर पूछा गया है। तो बता सकते हैं शक्ति था। क्या था? शक्ति। महिला वैसे शक्तिशाली होती है, महिलाएं वैसे भी शक्तिशाली होती हैं, तो इनका शुभंकर क्या कर दिया था? शक्ति कर दिया था। क्या कर दिया था? शक्ति कर दिया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? तो सीधी बात है, पहला खेला गया था। कौन सा? पहला खेला गया था। आप सभी जानते हैं कौन सा संस्करण था बच्चों? पहला संस्करण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या हो गया है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आईपीएल टीम में किंग्स 11 पंजाब का जो नाम था वो बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पंजाब किंग्स कर दिया गया है। क्या कर दिया बच्चों? पंजाब किंग्स कर दिया गया है। पंजाब किंग्स कर दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट चले बच्चों, मैं जानता हूं समझ में आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। रिवीजन बैच है कि आईपीएल में कौन कौन सी 2 नई टीमें शामिल हुई थी? आईपीएल में कौन कौन सी 2 नई टीमें शामिल हुई थी बच्चों? तो इसमें गुजरात टाइटंस शामिल हुई थी और लखनऊ सुपर जेट्स शामिल हुई, दोनों शामिल हुई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईपीएल टीम दिल्ली डेविल्स का नया नाम क्या हो गया है? तो बच्चों इसका जो नया नाम हुआ है वह दिल्ली कैपिटल हुआ है। क्या हुआ है? दिल्ली कैपिटल हुआ है। फिर दोबारा क्वेश्चन देखिए, आईपीएल टीम दिल्ली डेविल्स का नया नाम क्या हो गया है? तो बता सकते हैं दिल्ली कैपिटल हो गया है। क्या हो गया है? दिल्ली कैपिटल हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईपीएल 2023 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 157वां क्वेश्चन है।
आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनों ने? 10 टीमों ने भाग लिया था। इसका 10 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे ज्यादा 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वही आपके जाने माने क्रिकेटर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा अब ऑस्कर से क्वेश्चन संबंधित है बच्चों, किससे? ऑस्कर से क्वेश्चन संबंधित हैं, इसलिए विशेष तौर से ध्यान दीजिए। यहां से ऑस्कर से 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, इसलिए आपसे हर बार मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके सामने ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तब आपको शायद मेरा सेशन याद आएगा। इसलिए इस सेशन को बहुत गहराई से देखिए, सोचिए और इसका बेहतरीन तरीके से एक नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ ऑस्कर से, निम्न में से किसने 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीचर, कौन सा बच्चों? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है? इंपोर्टेंट है बच्चों, ये इंपोर्टेंट है, आप इसे छाप लीजिए। 161वां क्वेश्चन है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, पिनोचियो। कौन बच्चों? पिनोचियो। इसका राइट आंसर क्या है? पिनोचियो। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ष में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए थे? सबसे पहले पुरस्कार मतलब देने की प्रथा सबसे पहले कब से शुरू हुई थी? तो 1929 से बच्चों। कब से? 1929 से शुरू हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। कब शुरू हुई थी? जो ऑस्कर अवार्ड है, जो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1929 से हुई थी। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसका बच्चों? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, टिक जीके का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का अवार्ड जीता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 163वां क्वेश्चन है, तो इसका बच्चों राइट आंसर है रूथ कार्टर। इसका राइट आंसर का क्या बच्चों? रूथ कार्टर। राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? रूथ कार्टर। इसने पूछा सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का, किसका? सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का ऑस्कर किसने जीता है? रूथ कार्टर ने जीता है। किसने बच्चों? रूथ कार्टर ने जीता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्न में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देख कर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 164वां क्वेश्चन है, तो इसका बच्चों राइट आंसर है एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सिर्फ इसको फिल्म को जरूर याद कर ले जाएं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, आप लोग से याद कर ले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटू नाटू ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह गाना किस फिल्म का है? साउथ इंडियन मूवी थी रामचरण की। ये RRR जो मूवी थी, RRR बोलते हैं इसे, RRR भी बोलते हैं, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मूवी का गाना था RRR का, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 66, निम्न में से किसने 2023 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? इंपोर्टेंट है बच्चों, आप अगर जानते हैं बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 66वां क्वेश्चन है, तो इसका नवलनी है। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? नवलनी। नवलनी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि निम्न में से किसने 2023 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड जीता है, मतलब सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, वो किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 67 क्वेश्चन है, तो इसका बच्चों राइट आंसर डेनियल सेइनिट। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, डेनियल सेइनिट इसका राइट आंसर, डेनियल सेइनिट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसने 2023 ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? किसका बच्चों? सर्वश्रेष्ठ
जो अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? मिशेल यो ने। किसने बच्चों? मिशेल यो ने जीता है। किसने जीता है? मिशेल यो ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसने 2023 ऑस्कर के लिए बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इस वर्ड को याद रखेंगे, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। ये इसका राइट आंसर है। इसका बी बिल्कुल सही है। ये शॉर्ट फिल्म है द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का जीता। यह किस देश से संबंधित है? यह किस देश से संबंधित है? तो बच्चों जर्मनी संबंधित है। किससे? जर्मनी संबंधित। किससे? जर्मनी संबंधित है। तो दोस्तों ये मेरा सेशन था। मैं समझता हूं ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैंने अपने इतनी शिद्दत से आपके लिए मेहनत की और इसी आशा से मैंने पढ़ाया कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और कोई बात होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका प्लीज आप जरूर आंसर देंगे। दोस्तों एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी सेशन बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और वो सेशन आपके लिए कहीं न कहीं मैं वादा करता हूं कि वो सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अतः अनुरोध है कि आप ये कार्य जरूर करेंगे, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना भी है। तो फिर नए सेशन मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।